हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पिवट टेबल। आपको पता है एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टूल है वो पिवट टेबल है। पिवट टेबल काम क्या करता है? पिवट टेबल आपकी डेटा को रिपोर्ट समराइज करता है, मतलब एक डेटा को रिपोर्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। कन्वर्ट कन्वर्ट वो आपके रिकमेंड पे ही करेगा, जैसा आप मॉडिफाई करना चाहें उस रिपोर्ट को वो उसी टाइप से करता है। तो आइए हम यूज़ करते हैं पिवट टेबल काफ़ी टाइप से, क्योंकि पिवट टेबल का यूज़ सिर्फ रो में हमने नाम रख दिया और सेल रख दी इस तरीके से नहीं होता। आप वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हम प्रॉपर पिवट टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें मैंने ईयर, मंथ, डेट, चैनल, रीजन एंड सेल एंड टाउन ये सारी चीज़ें हमने ऐड करी हुई है अपने डेटा के अंदर। अब मुझे इसे समराइज करना है। समराइज किसके बेस पे करना है? वो रीजन भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, टाउन भी हो सकता है एंड कैटेगरीज भी हो सकती है। सेल तो आपको पता है, सब वैल्यू में ही जाने हैं, तो सेल का भी हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। आपको सेल देखनी किसके बेस पे, वो मेन बात आती है। किसी ने कहा कि आपको सेल्स पर्सन के बेस पे सेल देखनी है, किसी ने कहा आपको स्टेट वाइज सेल देखने हैं, किसी ने कहा आपको रीजन वाइज देखने हैं एंड किसी ने कहा आपको टाउन के बेस पे देखना है। जो आपके टाउन सेल्स पर्सन होंगे वो टाउन के बेस पे ही देखना चाहेंगे, जो आपके स्टेट सेल्स पर्सन होंगे वो स्टेट के बेस पे ही देखना चाहेंगे। तो हर एक स्टेज पे आते आते आपकी पिवट की कैटेगरी चेंज होती रहती है। वो आपको समझना है कि आपको किस कैटेगरीज पे पिवट का कैसा यूज करना है, क्योंकि पिवट एक ऐसा टूल है एक्सेल के अंदर, आप जिसको जितना यूज करोगे वो आपको उतना शार्प और बढ़ता ही जाएगा। पिवट टेबल अपने में ही एक समुंदर है। समुद्र पता है ना, बहुत बड़ा होता है, वहां जितना जाते रहो वो उतना बढ़ता रहता है, ऐसा लगता है। तो सेम आपका पिवट टेबल है। चलते हैं पिवट टेबल पे। इंसर्ट के अंदर पिवट है हमारे पास। पिवट अप्लाई करने के लिए अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हमने कंट्रोल ए के साथ अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड अप्लाई करते हैं पिवट टेबल। क्लिक, रेंज ले ली, न्यू पे लेना है आपको या फिर एग्जिस्टिंग में। इसने पूछा ना, चूज वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। अब अपने टेबल को कहाँ प्लेस्ड करना चाहते हैं वो रेंज को चूज कीजिए। तो मैंने न्यू सेलेक्ट किया एंड ओके किया, तो आपने देखा यहाँ पे शीट 7 करके एक शीट ऐड हो गई पिवट के साथ। ये आपका पिवट टेबल इंटरफेसेस ने बोला टू बिल्ड अ रिपोर्ट, चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। आप यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट करो, अपने फील्ड्स को फील्ड टेबल से सेलेक्ट कीजिए और अपने टेबल को बनाइए। पिवट लेते ही सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? पिवट एनालाइजर। एनालाइजर पता है ना आपको, अपने डेटा को एनालाइज करना, तो वो पिवट काम करता है। तो पिवट के लिए पिवट एनालाइजर का टैब क्रिएट हो जाता है पिवट के लेते ही। अब जैसे मैंने कहा मुझे रीजन के बेस पे देखना है एंड स्टेट के बेस पे देखना है। रीजन लिया, स्टेट लिया एंड क्या देखना है, मुझे कैंडीज देखनी है कि कितनी कितनी कैंडीज है। तो कैंडीज जैसे लूंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो क्या करेगा, ये काउंट करेगा उस चीज को। बट मुझे काउंट नहीं चाहिए, तो आइए देखते हैं सम हो सकता है क्या आपकी इस कैटेगरीज में। सम को अप्लाई करते ही आपके पास जीरो वैल्यू होगी, क्योंकि टेक्स्ट कभी भी आपका सम नहीं करेगा वैल्यू के अंदर। आप वैल्यू के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन फील्ड ही डालें। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का काउंट करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू में यूज कर सकते हैं उसका। तो अभी मुझे सेल देखनी है, तो मैं क्या करती हूँ, सेल वैल्यू को वैल्यूज में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरी सेल आ गई। अब, अब मुझे क्या करना है, अपनी टेबल का फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना है। तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, मैं डिजाइन यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट का नाम आ गया। जैसे ही फॉर्मेट का नाम आता है वो डिजाइन से कोरिलेट हो जाता है, क्योंकि डिजाइन ही फॉर्मेटिंग करता है आपका। आपको टेबल का कलर चेंज करना है, आप टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। एंड आपको बाउंडेड हटाना है या लगाना है तो आप बैंडेड लगा सकते हैं। बैंडेड मतलब जैसे आपका कह सकते हो बॉर्डर्स होते हैं, तो ये एज पर आपके बॉर्डर अप्लाई कर देगा। मैं अभी इसको ऑफ करूँ तो बॉर्डर रिमूव हो गए हैं, पर लाइट है बट एज पर रिमूव ही हो गए एक तरीके से। कॉलम के बॉर्डर ऑन करने हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स ऑन कर सकते हैं। देन आपके पास आता है रो का हेडर। हेडर को हाईलाइट नहीं करना तो आप हेडर को हाईलाइटिंग ऑफ कर सकते हैं। कॉलम का हाईलाइटर ऑफ करना है तो आप कॉलम का भी हाईलाइटर ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर्स के हाईलाइट्स ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आपको कुछ ब्लैंक्स ऐड करना है तो आप ब्लैंक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हर एक ब्रांच में आपके पास एक ब्लैंक ऐड हो गया। रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं रिमूव
रिपोर्ट के फॉर्मेट पे। अभी रिपोर्ट क्या है हमारे पास, नॉर्मल से दिख रही है, ऊपर आपके पास ब्रांच दिख रहा है, ब्रांच के बाद स्टेट दिख रहा है। तो मैंने कहा मुझे कॉम्पैक्ट चाहिए, तो ये क्या है आपका कॉम्पैक्ट ही है, इसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्मेट। आउटलाइन में चाहिए, आउटलाइन अप्लाई करते हो तो देखिए आउटलाइन में शो कर गया आपके ऊपर ई शो कर रहा है एंड नीचे आते हैं आपके पास स्टेट शो करने लगे, तो ये आपका क्या है आउटलाइन फॉर्मेट है। टैबुलर फॉर्मेट करूंगी तो टैबुलर क्या है, ईस्ट के साथ से आपका स्टेट स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या ब्रांच के सामने स्टेट शो करने लग जाएगा। तो आपको टैबुलर फॉर्मेट चाहिए तो आप टैबुलर फॉर्मेट यूज कर सकते हो। आपको कोई लेबल रिपीट करना है बार बार तो आप अपने लेबल को रिपीट कर सकते हैं। जैसे देखिए जहाँ पे मेरे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ब्लैंक था वो एरिया उन्हीं चीजों से फिल हो गया। रिमूव करना है, डू नॉट रिपीट यूज करना है तो आप डू नॉट रिपीट का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज अप्लाई हो गई, वो सारी चीजें रिमूव होकर एक सिंगल रह गई। ग्रैंड टोटल लगाना है हटाना है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहला क्या है ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम का आप ऑफ करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए नीचे हमारे पास ग्रैंड टोटल था, दोनों ऑफ हो गए। ऑन करना चाहेंगे तो ऑन हो गया आपके पास। रो ओनली ऑन करना है तो रो ओनली ले सकते हैं आप, या फिर कॉलम ओनली लेना है तो आप कॉलम ओनली ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। देन आता है सब टोटल। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे सब टोटल आ रहा है ईस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का एंड वेस्ट का। अगर मुझे ये सब टोटल्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, डू नॉट शो सब टोटल्स ऑफ किया तो हमारे पास क्या है सारे सब टोटल्स रिमूव हो गए। आपको क्या करना है, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम, बॉटम में ऐड करना है तो बॉटम में ऐड कर सकते हैं, टॉप में ऐड करना है तो आप टॉप में ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, तो इस तरीके से आप जैसा ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑफ किया, देन मैं टॉप में करना चाहूँ तो मैं टॉप में कर सकती हूँ। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम में सब टोटल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये थी बात डिजाइनिंग की। डिजाइन में यही सारा काम होता है पिवट का। अब चलते हैं एनालाइजिंग में कि पिवट एनालाइज में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम पिवट टेबल का नाम रख सकते हैं, जो कि हमारे पास पिवट टेबल 7 दिखा रहा है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेल या जैसे भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। देन हम दिखा रहा है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का है जहाँ पे आपके पास आपका कर्सर है। मैं अगर उड़ीसा पे रखती हूँ तो भी स्टेट दिखा रहा है, जैसे ही मैं ईस्ट पे आ जाती हूँ तो वो क्या हो गया, रीजन एक्टिव हो गया। सेल पे आ गई तो क्या हो गया, सेल वैल्यू आपकी एक्टिव सेल हो गई। यानी कि जिस सेल पे हो आप वो उसका जो हेड है वो एक्टिव में चला जाएगा। फील्ड सेटिंग करनी है आपको तो आप यहाँ से फील्ड सेटिंग कर सकते हैं। सम की जगह काउंट, एवरेज, ये सारा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वैल्यूज में जाके इस पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके आप ऐसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको एवरेज सेल देखनी है तो आप एवरेज सेल भी देख सकते हैं, या फिर आपको मूव टू कॉलम लेबल में मूव करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। हालांकि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ से करना चाहें, रिपोर्ट में डालना चाहते हैं आप रिपोर्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ग्रुप। ग्रुप किस लिए यूज होता है, ग्रुप सब टोटल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सब टोटल यूज हो रहे हैं तो ग्रुपिंग का काम हो रखा है। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर सकते हैं, पर यहाँ पे पहले सब टोटल ऑन होना चाहिए। ये सब टोटल हमारे पीवर्ड का सब टोटल है। अगर आप नॉर्मल हर एक टेक्स्ट पे ग्रुप या अनग्रुप कर रहे हैं तो आगे हम डेटा में जानेंगे ग्रुप और अनग्रुप का रोल क्या है एक्सेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर का यूज क्या होता है, ये सारी चीजें। स्लाइसर क्या करता है, आपके डेटा में एक स्लाइस ऐड कर देता है फॉर अ फिल्ट्रेशन के लिए। मैंने मंथ का फिल्टर लेना है तो मैंने क्या कर दिया, देखिए मंथ का स्लाइसर ऐड हो गया और डेट का भी। मैंने कहा जनवरी का लेना है तो जनवरी की सारी डेट्स होगी, जनवरी के बाद आपकी कोई भी डेट एक्टिव नहीं है, सारी ऑफ है। मार्च लेना है तो मार्च का डेट आ गया, अप्रैल लेना है अप्रैल का डेट आ गया, मई लेना है मई का डेट आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं स्लाइसर के साथ। स्लाइसर लेते ही स्लाइसर के भी आपके पास ऑप्शंस आ गए फॉर्मेटिंग के। स्लाइसर कनेक्शन देखने किसके साथ कनेक्शन है, तो आपके पास पिवट टेबल 7 का कनेक्शन दिखा रहा है। कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, बैक टू साइड पे करना चाहते हैं, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड करना चाहते हैं तो बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्शन वन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन पेन ऑन कर सकते हैं ताकि आप जल्दी सेलेक्ट कर सके। अलाइनमेंट देना चाहते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं।
तो ये सारी आपकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आपकी इमेजेस पे ज़्यादा काम करती है। ये आपका स्लाइसर है तो मे बी आपका इसलिए अलाइनमेंट ऑफ है। आप ऐसे कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है हमारे स्लाइसर में कि हम यहाँ पे इसको कॉलम पे चेंज कर सकते हैं। अभी क्या हमारे पास बहुत लंबा ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको बड़ा करूंगी तो जाके ये शो करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम कॉलम्स का यूज करते हैं। स्लाइसर को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। स्लाइसर को कॉलम में कन्वर्ट किया, 4 में कर देते हैं। तो 4 में हमारे पास क्या है, स्लाइसर का कॉलम चेंज हो गया। अब मैं जस्ट क्लिक करती जाऊँ, सेलेक्ट करती जाऊँ, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने स्लाइसर को कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइट कम करनी है, बढ़ानी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। साइज बढ़ाना है तो आप साइज बढ़ा सकते हैं। हाइट वृद्ध बढ़ाने है तो आप वृद्ध बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइसर पे काम कर सकते हैं। वापस चलते हैं पिवट पे। आगे हमारे पास टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या काम करता है, आपके डेट पे काम करता है। तो इसके लिए हमारे पास डेट होना कंपल्सन है। तो मेरे पास डेट है, यहाँ पे मैं डेट को चेक करती हूँ एंड ओके करती हूँ। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टाइमलाइन आ गया। टाइमलाइन आते ही मेरे पास टाइमलाइन का भी फॉर्मेट आ गया। रिपोर्ट कनेक्शन कहाँ से, एक रिपोर्ट कनेक्शन दिखा देगा आपको। एंड आपके पास कलर फॉर्मेटिंग है, जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहें। सेम ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, सिलेक्शन पिन ऑन करना चाहते हैं तो सिलेक्शन पिन ले सकते हैं। अलाइनमेंट यूज करना चाहते हैं, अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। अब इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, हाइट वृद्ध बढ़ाना चाहते हैं तो वृद्ध, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको ले सकते हैं। हेडर रिमूव करना चाहते हैं तो हेडर को रिमूव कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन लेवल हटाना है तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। स्क्रॉलर हटाना है, स्क्रॉलर हटा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। टाइम लेबल हटाना है तो आप टाइम लेबल हटा सकते हैं। बट मैं सारी कंडीशन ऑन रखती हूँ क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें आपको अप्लाई करके दिखाना भी है। सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, टाइम लेवल पे। टाइम लेवल पे सबसे पहले हमारे पास 4 तरीके टाइम लेवल आ रहे हैं। फर्स्ट इज ईयर, सेकंड इज क्वार्टर्स, थर्ड इज मंथ, फोर्थ इज डेज। मुझे देखना है ईयर के बेस पे डेटा। सिलेक्ट किया 2021, तो 21 का डेटा आ गया मेरे पास। मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसके साथ भी क्या कर सकती हूँ, ड्रैग कर सकती हूँ। तो मेरे पास तीनों ईयर का डेटा आ गया। मैं इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो क्या कर सकती हूँ, क्वार्टर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 2021 का क्वार्टर 1 2 3 4, 2022 का क्वार्टर 1 2 3 4 एंड 2023 का क्वार्टर 1 2 3 4। मुझे किसका देखना है, 2023 का क्वार्टर 4 का डेटा देखना है। तो क्वार्टर 4 में भी कोई डेटा नहीं क्योंकि 2023 अभी चल रहा है। क्वार्टर 3 भी ब्लैंक होगा तो हम क्वार्टर 2 में आते हैं। क्वार्टर 2 का डेटा ये दिख रहा है मुझे एंड क्वार्टर 1 का डेटा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा पे काम कर सकते हैं। आपको आगे और क्राइटेरिया चेंज करना है तो आप यहाँ से लिखिए एंड इसको ड्रैग करते जाइए आगे, वो वहां तक का डेट ले लेगा। मंथ में लेना चाहते हैं, मंथ सेलेक्ट कीजिए एंड मंथ पे काम कीजिए। आपको कहाँ पे लेना है, मुझे मार्च 21 का डेटा देखना है तो मार्च 21 का डेटा देख सकती हूँ। तो इस तरीके से क्या कर सकती हूँ, मैं इन सब में डेटा कन्वर्जन कर सकती हूँ। ईयर में, मंथ में, क्वार्टर में एंड लास्ट इज डेज में। हम डेज में अपना डेटा देखना चाहें तो डेज में कर सकते हैं। डे में कितना डे का देखना है, मैंने कहा जनवरी 1 का देखना है 2021। तो जनवरी 1 2021 में कोई डेटा नहीं है, 5 में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से क्या हम सिंगल डेज का भी देख सकते हैं एंड हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1 से 8 में मेरे पास कोई भी सेल नहीं है। 12 में आते हैं तो 12 में मेरे पास सेल दिखा रहा है, 12 तारीख की इतनी सेल है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, सेल उतनी है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं फिल्टर के लिए। वापस आते हैं पिवट टेबल पे। पिवट टेबल पे आ गए एंड आते हैं फिल्टर कनेक्शंस। हमने फिल्टर जहाँ जहाँ पे यूज किया उसके कनेक्शन दिखा रहा है। हमने कहा फिल्टर ले रखा है, हमने डेट का ले रखा है तो डेट का हमारा टाइमलाइन फिल्टर दिखा रहा है। मैं अगर स्लाइसर ऐड करूंगी तो आपको स्लाइसर का कनेक्शन भी दिखाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्वांटिटी की नहीं, कैटेगरीज ले ली, ऐड कर लिया। एंड अब मैं कनेक्शंस देखना चाहूँ, अब देखिए आपको दोनों का कनेक्शन दिखा रहा है। एक हमने कैटेगरी यूज की है, एक हमने डेट यूज किया है। तो इस तरीके से हमें कनेक्शन चेक करना है तो हम कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डेटा पर। डेटा में क्या है, रिफ्रेश करने का है, रिफ्रेश। आप रिफ्रेश कर सकते हो, जैसे आप अपने आप को रिफ्रेश करते हो ना, उस तरीके से आप अपने डेटा को भी रिफ्रेश कर सकते हो। अब वो रिफ्रेश कैसे काम करता है, अब जैसे मैंने कहा यहाँ तेलंगाना है, तेलंगाना का डेटा देख लेते हैं कितना हमारे पास। तेलंगाना नॉर्थ साउथ में
हमारे पास 115 है। अब मैं तेलंगाना की जगह पे महाराष्ट्र कर दूं इतने एरिया में, तो यानी कि तेलंगाना का डेटा कम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो मुझे 115 दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेटा को रिफ्रेश करेंगे। क्लिक किया तो आपने देखा हमारा तमिलनाडु का, सॉरी तेलंगाना का डेटा क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, 115 से 111 पे पहुंच गया। और हमारे पास एक चीज और चेंज हुई, क्या, महाराष्ट्र साउथ में आ गया, क्योंकि हमने साउथ सिर्फ स्टेट चेंज करा है, ब्रांच चेंज नहीं करे, तो इसलिए वो महाराष्ट्र साउथ में ऐड हो गया। रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश ऑल करना है, यानी आपने 2-3 कंडीशन एक साथ अप्लाई किए तो आप रिफ्रेश ऑल का यूज करेंगे तो वो सारा डेटा एक साथ रिफ्रेश कर देगा। अब आते हैं डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है, आपने डेटा कहाँ से लिया है, तो उसका सोर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप सोर्स चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको कंडीशंस कम करनी है, आपको सिलेक्शन सिर्फ इतना डेटा देना है तो आप इतना डेटा भी दे सकते हैं, या फिर आपको इतना डेटा देना है तो आप क्या कर सकते हैं, कंडीशंस उतना सोर्स ले सकते हैं। तो मेरा सोर्स चेंज हो गया, तो देखिए सोर्स चेंज होते हैं डेटा भी कम हो गया मेरे पास। सोर्स के बाद आते हैं हम आगे क्लियर पे। अब मुझे वन बाय वन क्या होगा, इसको ऐसे करके रिमूव करके एक एक रखना पड़ेगा, तो मैं वैसा ना करके क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। क्लियर फिल्टर करना है तो आप फिल्टर क्लियर कर सकते हैं, डेटा क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा को क्लियर ऑल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे हमारे पास एक पेज बन गया, यानी कि हमारी सारी उसने जो भी रिपोर्ट समराइज थी वो क्लियर कर दी। सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या सिलेक्ट करना है, एंटायर पिवट करना है या इनेबल सिलेक्शन करना है। तो आप देखिए सिलेक्शन इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा लेना है, आप यहाँ पे डेटा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आगे करते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्या एंटायर शीट करनी है तो एंटायर शीट हो गई मेरे पास सिलेक्ट। तो जैसे हम क्लियर करते हैं वैसे हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देन आता है मूव पाइवट। अभी तो हमारे पास शीट 7 में है, अगर मुझे कहीं और मूव करना है, मूव किया, लोकेशन दी, लोकेशन में हमने कहा न्यू शीट एंड ओके किया, तो हमारे पास क्या है, देखो शीट 8 बन गई, 7 से हटके वो 8 पर मूव हो गई। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूव के बाद आता है फील्ड आइटम एंड सेट्स। फील्ड आइटम क्या करता है, आपके डेटा में एक एक्स्ट्रा फील्ड को ऐड करने पर हेल्प करता है आपकी। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ गिनी चुनी हेडिंग्स है जो हमने हमारे डेटा में ऐड की हुई है, पर जो हमारे डेटा में नहीं है उसको अगर हमें कहीं और से ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया ऐड करना है इसका, या मुझे वैल्यू लैख में कन्वर्ट करनी है, मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं यूज करती हूँ यहाँ पे फील्ड आइटम का। क्लिक कैलकुलेटेड फील्ड, फील्ड का नाम क्या दिया, मैंने कहा लेक्स वैल्यू। लेक्स वैल्यू कैसे करनी है, हमने जस्ट अपना जो भी पहला रेफरेंस है वो ले लिया, हमने कहा सेल्स वैल्यू लेनी है, वेट, सेल्स वैल्यू ले लिया एंड इसको चेंज करना क्रोर्स में। तो हमने क्या कर दिया, सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय करोड़ वैल्यू एंड ऐड करते हैं, ओके करते हैं, तो आपकी देखिए वैल्यू क्या हो गई, करोड़ में आ गई। हमने दिया ना लाख वैल्यू, ये आपकी करोड़ में हो गई, यानी कि अब मैं इसको करोड़ में चेंज कर सकती हूँ। मैं इसका डेसिमल प्लेस रिमूव करती हूँ, तो अब आपकी ये करोड़ वैल्यू है। तो इस तरीके से आपके पास जो डेटा में नहीं है, यानी कि जो आपकी इस शीट के अंदर हेडिंग्स नहीं है, अगर वो भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप किसके साथ कर सकते हैं, फील्ड आइटम के साथ कर सकते हैं। देन आपके पास आता है पीवर्ड चार्ट। आप अपने डेटा पे चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे चार्ट ऐड करना है, मैं अभी अपने डेटा को उसके लाइक बना लेती हूँ, देन आगे हम काम करते हैं। हम आते हैं ईयर पे, हमें ईयर के बेस ही काम करना है तो हम ईयर लेते हैं एंड रीजन ले लेते हैं। इसके बाद हम अपनी सेल को दिखाते हैं। सेल वैल्यू ऐड हो गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, पेवर्ड चार्ट यूज किया। पेवर्ड चार्ट कैसा यूज करना है, लाइन यूज करना है, पाई यूज करना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अप्लाई कर देगा। बट हम क्या करते हैं, हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं।
कॉलम चार्ट कैसा यूज़ करना है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई कीजिए। तो देखिए मेरा चार्ट तैयार हो गया, 2021 का डेटा, 22 का डेटा एंड 23 का डेटा। चार्ट लेते ही आपके पास चार्ट की फॉर्मेटिंग आ गई। चार्ट में क्या फॉर्मेट करना है, चार्ट में कोई शेप ऐड करना है तो आप शेप ऐड कर सकते हैं चार्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे शेप भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, चार्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है, शेप फिल चेंज करनी है तो आप यहाँ से शेप फिल चेंज कर सकते हैं। शेप की आउटलाइनिंग चेंज करनी है तो आप आउटलाइनिंग चेंज कर सकते हैं। विड्थ बढ़ानी है तो आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ाते ही कलर लेंगे तो आपको कलर शो करेगा। डैशेज में विड्थ लेने हैं, एरोज में विड्थ लेने हैं तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट बढ़ाने हैं आपको, इफेक्ट लगाने हैं आपके चार्ट पे तो आप इफेक्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट फिल कैसा होना चाहिए तो टेक्स्ट फिल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइनिंग कैसी होनी चाहिए तो टेक्स्ट आउटलाइनिंग चेंज कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट का इफेक्ट क्या रखना है आपको तो टेक्स्ट इफेक्ट भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। शेडो रखनी है टेक्स्ट की तो इस तरीके से। हाइट बढ़ानी है तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं अपने चार्ट की। विड्थ बढ़ानी है तो आप अपने चार्ट की विड्थ बढ़ा सकते हैं। अलाइनमेंट्स लगाने हैं अपने चार्ट पे तो आप अलाइनमेंट्स लगा सकते हैं। डिज़ाइन पे आते हैं वापस। डिज़ाइन पे क्या है, ऐड चार्ट एलिमेंट्स, एक्सेस ऐड करना है तो आप एक्सेस ऐड कर सकते हैं। देखिए लगाना है या हटाना है। टाइटल यूज़ करना है तो टाइटल लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। चार्ट का टाइटल हटाना है तो आप नन कर सकते हैं। अबव चार्ट, बिलो चार्ट, सेंटर चार्ट। लेबल्स ऑन करने हैं अपने चार्ट में तो आप क्या कर सकते हो, लेबल्स ऑन कर सकते हो। डेटा टेबल यूज़ करनी है तो आप डेटा टेबल यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपका डेटा टेबल आ रहा है। ग्रेड लाइन यूज़ करनी है तो ग्रेड लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी रिक्वायरमेंट है आपको, आप उसके अकॉर्डिंग ग्रेड लाइन ले सकते हैं। लेजेंड्स यूज़ करने हैं, लेजेंड्स राइट यूज़ करना है, टॉप में लेना है या फिर लेफ्ट में लेना है या बॉटम में लेना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लेजेंड्स को ऐड कर सकते हैं। क्विक लेआउट लेना है यानी आपको अपने चार्ट का मॉडल चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं। चार्ट के किस टाइप का रखना है ये। अब देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यूज भी दिखा रहा है आपके बार्स के अंदर। कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, आपको कैसा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। चार्ट का इफेक्ट कैसा रखना है तो इफेक्ट आप ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया। स्विच रो टू कॉलम करना है तो स्विच रो टू कॉलम कर सकते हैं। या आपको सेलेक्ट डेटा करना है, आपको किसी और डेटा पे काम करना है इस चार्ट के साथ, आप किसी और डेटा का भी काम कर सकते हैं। स्विच करके कोई और ले सकते हैं आप। आगे आते हैं मूव चार्ट। चार्ट को मूव करना है, कहीं और रखना है आपको। न्यू शीट में रखना है तो आप न्यू शीट में रख सकते हैं, या आपको शीट 8 में ले जाना है या 7 में ले जाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर वाले में जाना है या आपको शीट 7 में डालना है, 7 सेलेक्ट किया, ओके किया तो अब क्या हो गया, शीट 7 में मूव हो गया। तो इस तरीके से आप चार्ट पे काम कर सकते हैं। पाइवट पे आगे आते हैं वापस। पाइवट चार्ट के बाद आता है रिकमेंड पाइवट टेबल, यानी कि अभी आपको रिकमेंड भी करेगा, आप इस टाइप के टेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने टेबल लिया एंड ओके किया तो मेरे पास ये पाइवट टेबल बन के आ गया। देन आता है हमारे पास फील्ड। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी फील्ड लिस्ट हट जाती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पहले मैं वो कर लेती हूँ देन आपको शो करती हूँ। जैसे मैंने रीजन के साथ स्टेट लिया है, इज माई स्टेट। हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं गाइस, नहीं मिल रहा तो आई थिंक मैंने स्टेट रिमूव कर दिया है। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टाउन। देखिए अब ये हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ना एक्सपेंड और कोलाइज का, इसको क्या है, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये क्लॉज बटन जो है आपके रिमूव हो जाएंगे, यानी कि बटन रिमूव हो गया, आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इस बटन को ऑन रखना पड़ेगा। फील्ड हेडर्स नहीं चाहते तो फील्ड हेडर आप क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएंगे। फील्ड मतलब आपका कॉलम एंड रोज का, वैल्यू आपकी फील्ड में नहीं आती, वैल्यू आपकी वैल्यूज में आती है। तो फील्ड की हेडिंग्स हटानी है या रखनी है, आप यहाँ पे बटन ऑन ऑफ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका पिवट काम करेगा। तो ये था हमारा पूरा पिवट। आप पिवट पे प्रैक्टिस कीजिए, उससे अपनी नॉलेज गेन कीजिए, आप उसको अपना पाइवट को क्लीन कीजिए ताकि आप पाइवट में एक्सपर्ट बन सकें। कुछ भी इशू है, कुछ भी आपके पास एरर शो कर रहा है, आप मुझे मेरे
वीडियो पे कमेंट करें, मुझे अपना क्वेश्चन करें, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर रिज़ॉल्व करूँगी एंड मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। आप मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।